नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है, मैंने आप लोगों को जो है फिगर काउंटिंग की एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और पहली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछता है। और मैं बता चुका हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं, मैं सन बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट को किस शिफ्ट में पूछा गया है। सारी डिटेल के साथ में आपके सामने सारे क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा कुछ बैचेज है जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें से हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस, पीसीएस का और यूजी नेट का फर्स्ट पेपर। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सामने किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहां पर आपको जो है वर्ग की संख्या बताना है कि नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं वर्ग। तो चलिए वर्ग बताना है, तो बताइए इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे, ये आप लोगों को यहां पर ध्यान से देखना है और बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो देखो ये जो वृत्त है, तो वृत्त आपका जो है वर्ग नहीं बनाता। इन वृत्तों के बनने से किसी भी वर्ग का निर्माण भी नहीं हो रहा। तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 यहां से आएगा, 1 2 3 यहां से आएगा। अब दोनों का बड़ा अंक उठा लीजिए, 3 × 3 और प्लस 2 × 2 और प्लस 1 × 1। तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4 और 1 × 1, तो 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ पर 14 वर्ग बनेंगे और 14 कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में। तो ये एसएससी सीएचएसएल 31/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। और आशा करता हूं कि सभी लोगों ने, देखिए ये जो सर्कल दिए हैं, वृत्त दिए हैं, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो है इनको इग्नोर कर देंगे तो आपका प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है आंसर यहां पर आसानी से क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो यहां पर वर्गों की संख्या कितनी मिलेगी, 14। और जिन बच्चों ने 14 आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आशा करता हूं कि यहां पर आपको जो है कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से इस प्रश्न को जो है कर पाएंगे। तो जल्दी से बताइए यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पर 1 1 1 1 4 और एक बड़ा वाला 5 इसमें बनेंगे और 5 इसमें बनेंगे। तो 5 और 5 को जोड़ देंगे तो टोटल यहां पर त्रिभुजों की संख्या 10 बनेगी। और 10 कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो देखो ये भी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए सर इतना आसान आप करा दे रहे हैं। तो जो आसान है वो आसान मिलेगा और जो टफ पूछा है वो टफ पूछेगा। अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं। मैंने पहले ही बताया था कि पेपर का एक लेवल होता है, तो कुछ आसान देता है तो कुछ कठिन देता है। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर 5 और 5 कितने बने, टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला होगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो 24 36 32 और 30। तो यहां पर आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। तो बताइए यहां पर टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे और देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे निकाल पाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय देने योग्य है, तो इसमें मैं आपको समय भी दे रहा हूं। बताइए, निकाल के बताइए टोटल यहां पर कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो दोस्तों इसको काउंट करने का प्रयास करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले एक कोने को पकड़ेंगे, तो इस कोने में 3 ट्रायंगल हैं, इस कोने में 3 ट्रायंगल हैं, इस कोने में 3 ट्रायंगल हैं, देख सकते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 3 6 और 3 9। यहां पर देखो ट्रायंगल नहीं बना, ये लाइन नहीं हुए, अगर नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। तो यहां पर 3 3 6 3 9 और एक ये 10। तो 10 ट्रायंगल तो हमने यहां से जोड़ लिया, प्लस और आगे बनेंगे तो 10 ट्रायंगल हमने यहां से जोड़ लिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर देखें तो 1 2 3 3 ट्रायंगल यहां पर बन रहे हैं। तो 3 ट्रायंगल इसमें बनेगा, 1 2 3 3 ट्रायंगल यहां पर, 1 2 3 3 ट्रायंगल यहां पर, 1 2 3 3 ट्रायंगल यहां पर। तो 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 ट्रायंगल यहां पर बनेंगे। कितने बनेंगे, 12 ट्रायंगल यहां पर आपके जो है बनते हुए दिख रहे होंगे। टोटल 12 ट्रायंगल। और देखो 12 हो गया। और इसके बाद 1 2 3 3 ही बन रहा था इसमें। और इसके बाद इसको हमने काउंट नहीं किया था, इसको हम लोग भूल गए थे, तो एक इसको भी करना पड़ेगा। तो 12 और 1 13। तो यहां पर 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 ट्रायंगल हमने यहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। कितने निकाल लिया, 23 ट्रायंगल निकाल लिया। तो नहीं ये तो काउंट ही हो गया था ना। 1 2 और 3
3 ट्रिंगल हमने, तो 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 ट्रिंगल हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 3 देखो यहां से फिर से काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22। ठीक है, 22 ट्रिंगल हमको यहां पर मिल गए हैं। तो ये लाइन यहां पर हो सकता है कि मिस हो गई हो, क्योंकि यहां पर देखो जब यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां पर भी होना चाहिए था। और बाद में देखेंगे कि यहां पर ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसी लाइन है कि नहीं है, ये बाद में देखेंगे। अभी हमने जो है एक ट्रिंगल यहां पर हमें काउंट करना था। ठीक है ना, तो 12 और 10 22 हो गए। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 और 3 कितना हो गया 21 21 और 1 22। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे तो एक ये बड़ा बड़ा ट्रिंगल यहां पर एक ये बना के देगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने काउंट नहीं किया था। एक बड़ा वाला ट्रिंगल यहां से हमको ये बना कर देगा, इसको भी हमने काउंट नहीं किया था। तो 2 हो गए, एक बड़ा वाला ये बनाएगा 3 और एक बड़ा वाला ये बनाएगा 4। और दोस्तों अगर और आगे बढ़े तो एक बड़ा वाला ये बनाएगा 5 और ये हो जाएगा। और इसके बाद यहां से हमने इसको बना लिया 5 और इसके बाद इसको हमने बना लिया। और इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखा जाएगा तो एक बड़ा वाला ट्रिंगल ये बनाएगा 6 और इसके बाद और ध्यान से देखें तो ये बनाएगा 7 और ये बनाएगा 8। तो यहां पर 22 और बनाएंगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा 8 ट्रिंगल और बनेगा। 22 और 8 कितना हो जाएगा 30। 30 ट्रिंगल हमने यहां पर जो है बना लिया है। और दोस्तों यहां पर जो मिस हो रहा है और यहां पर जो मिस हो रहा है, तो यहां पर ये जो लाइन होगी, ये जो ट्रायंगल होगा, तो यहां पर ये अधूरा बना हुआ है, तो इसको भी हमें कंप्लीटली यहां पर बनाना पड़ेगा। तो जब इसको रखेंगे तो यहां पर ट्रायंगल की संख्या 32 हो जाएगी। अगर इसको एक ट्रायंगल मानेंगे तो ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 30। तो तीसरे का जो आंसर होगा 30 आएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी 30 बनेगी। और अगर आप लोगों ने तीसरे का चौथा आंसर 30 ट्रायंगल बताया होगा तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से क्या करेगा सही हो जाएगा। टोटल यहां पर फाइनली हमारे पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 30 ट्रायंगल, मतलब 30 त्रिभुज यहां पर बन रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर वर्ग की संख्या बताना है, 22 बनेगा, 7 बनेगा, 6 बनेगा या फिर 5 बनेगा। तो बताइए टोटल कितने वर्ग बनेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों देखो एक वर्ग यहां पर है, यहां पर एक वर्ग यहां बनेगा, एक वर्ग यहां, एक वर्ग यहां, एक वर्ग यहां, एक वर्ग यहां। तो 1 2 3 4 5, तो बस यही 5 वर्ग बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। और 5 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। और यहां से आपको वर्ग की संख्या देखें तो देखो ध्यान से देखा जाए तो एक वर्ग ये बनेगा, एक ये हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ और इससे बड़ा ये 4 हुआ, देख पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा वाला कितना हुआ 5। यही 5 वर्ग यहां पर बना रहा है और यहां पर इसके सिवा कोई वर्ग नहीं बनेगा। जब क्रॉस करते हैं तो ट्रायंगल का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण नहीं होता है। तो यहां पर चौथे का जो आंसर जाएगा वो चौथा वाला जाएगा। और अगर चौथे का चौथा वाला आप लोगों ने किया होगा तो प्रश्न ये आपका क्या करेगा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बुक्स हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरओ एआरओ और लेखपाल का, ये फ्री डिलीवरी के साथ में बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब डिलीवरी चार्ज आपको जो यहां पर छूट दिया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको ट्रायंगल की संख्या बतानी है। तो 5वें में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे ये आपको बताना है। बताइए यहां पर 10 त्रिभुज बनेंगे, 12 बनेंगे, 11 बनेंगे या फिर 9 बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आसानी से आप लोग इसको जो है कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो 1 2 और ये बड़ा वाला 3 ट्रायंगल यहां बनेगा, 1 और 2 ट्रायंगल यहां बनेगा, 1 और 2 ट्रायंगल यहां बनेगा। ठीक है, तो 3 2 5 2 7 कितने बन गए 7 ट्रायंगल यहां पर हमको बनते हुए दिख रहे हैं। तो 3 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो 3 2 5 2 7। अब दोस्तों यहां से देखा जाए तो एक ट्रायंगल आपका यहां से ये वाला बनेगा, तो ये हो गया।
3 2 5 2 7 1 8 और एक ये वाला बनेगा 8 और एक 9 और एक ट्रायंगल आपका ये वाला बनेगा, ये यहां से यहां तक 9 और एक 10, तो टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे और 10 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में। तो पांचवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने पहला वाला आंसर किया होगा उन सबका सही होगा। छोटा सा डायग्राम था और टोटल यहां पर ट्रायंगल की संख्या कितनी बन रही है, 10 बन रही है। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि 3 इसमें बनेगा, 2 इसमें बनेगा, 2 इसमें बनेगा और एक देखो तो 3 2 5 2 7 ये हो गए, एक ये बड़ा वाला हो गया, एक ये बड़ा वाला, तो +1 और +1 और एक ये बड़ा वाला, ये हमने काउंट नहीं किया था, +1, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 ट्रायंगल। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो 10वां। जितने छोटे प्रश्न होते हैं उतना ही कंफ्यूज करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहां पर आपको वर्ग की संख्या बताना है। डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है, मैं देख सकते हैं आप लोग, और ये प्रश्न कब पूछा गया था ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बताइए कि यहां पर टोटल कितने वर्ग बनेंगे। 37 आएगा, 21 आएगा, 36 आएगा या 20 आएगा, तो आपको बताना है। देखो मैं बता दूं कि इसमें 36 में और 37 में, मुझे तो नहीं लगता कि 36 और 37 वहां यहां पर वर्ग आपको दिखेगा, ये बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा डायग्राम नहीं है। 21 और 20 में आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि 21 और 20 में से कोई एक होगा। अब आपको बताना है कि 21 होगा कि 20 होगा। अब तुक्का लगा सकते हो, तुक्का तभी लगा सकते हैं जब 2 ऑप्शन निकाले, कभी भी 4 ऑप्शन में तुक्का नहीं लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं 2 ऑप्शन। जब तक 2 ऑप्शन नहीं निकाल लेते तब तक तुक्का ना लगाइए, नहीं तो आपका जो है निगेटिव मार्किंग में ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 ऑप्शन निकाल लीजिए अगर आप निकाल पा रहे हो, अगर चारों में कंफ्यूजन है तो फिर वो ऑप्शन क्वेश्चन आपके लिए बेकार है। दोस्तों यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 यहां बनेगा, 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 और यहां पर कोई वर्ग नहीं बनेगा। तो 5 5 5, तो 5 5 5 जोड़ेंगे तो यहां पर टोटल 20 वर्ग बनेंगे। कितने बनेंगे, 20, और 20 का है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। 5 कैसे बनेगा, 1 1 1 4 ये बन गए और एक बड़ा वाला 5, यही कंडीशन यहां भी है, यही कंडीशन यहां भी है, यही कंडीशन यहां भी है, सारी जगह कंडीशन सेम है। तो छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा वाला जाएगा। और अगर आपने छठवें का चौथा वाला प्रश्न किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, करे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहां पर फिर से आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, और मुझे आशा है कि कल की क्लास में मैंने इन प्रश्नों को कराया भी था, और जल्दी से बता दीजिए। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को आंसर्स भी याद हो जो बच्चे इससे पहले की क्लास में जुड़े थे। तो चलिए आइए एक बार मैं फिर से काउंट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाएगा तो 3 ट्रायंगल यहां बनेगा, 3 ट्रायंगल यहां बनेगा, 3 ट्रायंगल यहां बनेगा और 3 ट्रायंगल यहां बनेगा। देख पा रहे हैं, इतना हमने काउंट कर लिया। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल 12 ट्रायंगल हमने यहां पर निकाल लिया। ओके, आ जाओ और बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर देखें तो एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां, तो 4 ट्रायंगल और बन गए। फिर और आ जाओ, एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर, एक ट्रायंगल यहां पर, तो 4 ट्रायंगल और आ जाओ। ठीक है, अब इसके बाद एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो 4 ट्रायंगल और आ जाओ। 12 4 16, 16 4 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी 24, और 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्रायंगल आपको दिखने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। और अगर आपने 7वें का पहला वाला प्रश्न किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो काउंट करिए और बताइए कि टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो जल्दी से बता दो भाई कितने त्रिभुज बनेंगे। प्रश्न बहुत ही शानदार है, जानदार है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। अगर आप कंफ्यूजन लेकर नहीं आएंगे तो आपका प्रश्न आसानी से होगा, और अगर आप यहां पर कंफ्यूजन लेकर आ गए तो प्रश्न को करने में दिक्कत भी हो सकती है। चलिए बताइएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। आप लोगों ने बना लिया होगा, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों देखो 1 1 1 1
एक एक एक, ये साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है ना। तो 4 और 3 7, 7 ट्रिंगल हमने यहां पर बना लिया, ठीक है, 7 ट्रिंगल हमने यहां पर बना लिया। इसके बाद 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रिंगल हमने यहां पर और बना लिया। तो 7 और 7 कितने हो गए, ध्यान से देखिएगा, 7 और 7 कितने हो गए, 14। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखें तो एक बड़ा वाला ट्रिंगल ये आपका इधर से बना के देगा, एक ये हो गया, एक ट्रिंगल आपका ये बना के देगा, ये 2 हो गया, और एक ट्रिंगल ये बना के देगा, ये 3 हो गया। तो 3 और जोड़ लें, है ना, 7 7 14। अब यहां से दोस्तों ध्यान से देखें तो एक ट्रिंगल आपको यहां से देखें तो एक ट्रिंगल ये भी इस बेस से बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, और एक ट्रिंगल इस बेस से बड़ा वाला बनेगा, तो 2 और हो गए। तो 7 7 14 3 17 और 2 19, 19 ट्रिंगल बनेंगे, और 19 कहां है, ऑप्शन नंबर 3 में। भाई 19 से बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इसका मतलब और आगे तो बनेगा नहीं। तो 8वें का जो आंसर होगा तीसरा वाला, ठीक है, 8वें का जो आंसर होगा तीसरा वाला। टोटल यहां पर ट्रिंगल की संख्या कितनी बनेगी, 19। अगर आपने 19 आंसर किया है तो आपका प्रश्न सही होगा, और पर्याप्त समय मैंने यहां पर आपको दिया था इस प्रश्न को काउंट करने के लिए। इसको देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल है, जो नया बैच आप लोगों के सामने प्रारंभ किया गया है 2023 वाला, ये 999 फीस आपकी वही रखी गई है। और अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि ज्ञात कीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसको तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हो, मुझे आशा है कि इसमें आप लोग जो है गलत नहीं करोगे। तो चलिए बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों पहले इसको ध्यान से देखें तो यहां पर 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ट्रिंगल यहां बनेगा, ठीक है, कितना, 10 ट्रिंगल यहां बनेगा। 1 और 2 3, 1 और 2 तो 3 ट्रिंगल यहां बनेगा, तो 10 और 3 कितना बनेगा, 13। तो 13 ट्रिंगल बनेंगे यहां पर, टोटल 13, और कुछ नहीं बनेगा। अगर आप बनाने का प्रयास भी करोगे तो और कुछ नहीं बनेगा। तो 9 का जो आंसर होगा सेकंड वाला, तो यहां पर ट्रिंगल की संख्या पूछ रहा था, तो यहां पर कितने ट्रिंगल बनेंगे, 13 ट्रिंगल बनेंगे, मतलब 13 त्रिभुज बनेंगे। छोटे छोटे प्रश्न है जो आसानी से हम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रिंगल की संख्या मतलब त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग। करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें त्रिभुजों की संख्या को बता पाते हैं। 16, 20, 14 या फिर 18, 4 आप सबके सामने ऑप्शन है। इसमें आपको ट्रिंगल की संख्या बतानी है। तो पहले इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर देंगे, 8 दुनाई कितना हो गया, 16, 16 ट्रिंगल आएंगे। एक ट्रिंगल ये है, एक ट्रिंगल ये है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। और कुछ बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, तो 18 ट्रिंगल बनेंगे। 10वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला। इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, मैंने क्या कहा था कि जहां तक शॉर्टकट तरीका लगेगा वहां तक लगा लेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे उनको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर यहां पर भी आप काउंट करने बैठ गए तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो 10वें का जो आंसर होगा वो चौथा, मतलब चौथा वाला, 18 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 18 त्रिभुज बनेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो चलो बताओ भाई, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5 ट्रिंगल इसमें बनेगा। 1 2 3 इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, 5 3 8, एक 9 और एक 10, 10 और एक बड़ा वाला, तो 10 और प्लस एक ये बड़ा वाला, तो 11, तो 11 ट्रिंगल बनेंगे। और 11 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 11 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने 11 का सेकंड वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में 11 ही ट्रिंगल बनेंगे। देख पा रहे हैं, 5 इसमें, 3 इसमें बनेगा, एक इसमें, एक इसमें और एक बड़ा वाला बनेगा। तो टोटल ट्रिंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। और अगर आप लोगों ने 11 आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि नितिन सर
के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, प्राचीन का, मध्यकालीन, आधुनिक का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और इसके साथ में सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था जो आप लोगों के यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज हमने जो है 11 क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिंगल के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी एग्जाम होते होते मैं आप लोगों को एक बार ट्रिंगल और भी कराऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सुबह जो दोपहर में हमारी लाइव क्लास होती है, तो सभी को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।